हेलो बच्चों, मैं रितेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवेयरनेस एक्सप्रेस पे। बच्चे, जैसा कि आप सभी को पता है हमारे पास में चल रही है पार्टनरशिप सीरीज। आज जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। आज हम सीखेंगे कि भाई कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होते हैं, क्या क्या उनकी टाइप्स हैं, कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं इसमें। ठीक है बच्चे। देखिए, कैपिटल अकाउंट को अगर मैं बात करूं बच्चे, जो आपको नॉर्मली कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना होता है, कैपिटल अकाउंट है क्या, हमारे लिए लायबिलिटी है। हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्या होगी, क्रेडिट साइड। जब भी डिक्रीज होगी क्या होगी, डेबिट होती है। ये बात हम सभी को पता है। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी वो क्या होगी बच्चे, क्रेडिट। जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी वो क्या होगी, डेबिट। सपोज मान लीजिए मैं किसी पर्सन का अकाउंट बनाने जा रहा हूं। सपोज मैं किसी क्रेडिटर का ये अकाउंट बना रहा हूं। लेट्स नेम हिम एज सूरज। मैं सूरज का अकाउंट बनाने जा रहा हूं बच्चे। ठीक है जी, मैंने सूरज का अकाउंट बनाया। अब देखिए, सूरज को अगर मैंने पैसे देने हैं, नहीं तो आप सभी को पता है अगर कैपिटल अकाउंट की बात करूं, अगर आपने पैसे देने, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट साइड से शुरू हो जाएगा। सपोज अगर सूरज मेरा ओनर होता, बिजनेस का मालिक होता। अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था +1 में ही, जिसको आप सभी क्या बोलते हो, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आप सभी इसको क्या बोलते हो, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मालिक है और जो बिजनेस है, दो के दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस की अपनी पहचान है। उसी तरीके से कंसेप्ट पे हम चलते हैं बच्चे। इसीलिए आप सभी फर्स्ट एंट्री क्या करते होते थे, कैश टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप सभी के माइंड में हो, जब भी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल रुपीस इतनी बोलता था या इंट्रोड्यूस्ड रुपीस इतना इन दी बिजनेस, तब आप सभी एंट्री क्या करते थे, कैश टू कैपिटल अकाउंट। उसी कंसेप्ट पे चलती थी बच्चे। और पर्सन के नेम के साथ में उसका क्या लग जाता था, कैपिटल अकाउंट। रीजन क्या है, रीजन क्या है भाई, आप किसी भी क्रेडिटर या डेटर का अकाउंट मेंटेन करते हो, उसको भी उसके नाम से मेंटेन करते हो। अगर वो ओनर का अकाउंट है तो उसकी पहचान क्या होगी, साथ में क्या लिखा होगा, कैपिटल। साथ में वर्ड क्या लिखा होगा, कैपिटल। सिमिलरली बच्चे, जब पार्टनरशिप का केस आ जाता है, देखिए अकाउंट वैसे ही है। अब सूरज पैसे लेकर के आया था, आपने एंट्री की थी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सूरज कैपिटल अकाउंट। सूरज कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट। लेजर पोस्टिंग में आप सभी क्या कर देते थे इस साइड में, बाय कैश अकाउंट। जितनी भी कैपिटल ले आया बच्चे, ये बात क्लियर है। अब इसी चीज को समझिए, अगर हमारे पास में एक और पर्सन होता, पार्टनरशिप का केस है, एक सूरज था, दूसरा एक और पार्टनर आ जाता हमारे पास में। मान लीजिए हमारे पास में दूसरा पार्टनर आ गया मुकुल। ठीक है जी, दूसरा पार्टनर हमारे पास में कौन आ गया, मुकुल। तो अब बच्चे तरीका क्या था कि भाई आप इसके दो अकाउंट्स मेंटेन करते, एक सूरज का एक मुकुल का। आपने कितने, दो अकाउंट मेंटेन करने थे, एक सूरज का और एक मुकुल का। लेकिन मैंने बोला जब एंट्री सेम है, मैं दो बार क्या करने को करूं, क्वेश्चन को मैंने अमाउंट के दो कॉलम बना लिए। मैंने क्या किया, अमाउंट के दो कॉलम बना लिए। चीजें सारी वही हैं। अब देखिए, ये मेरे पास कॉलम हो गया सूरज का और ये मेरे पास हो गया मुकुल का। बात क्लियर है बच्चे। अब देखिए, सूरज जितने पैसे लिया था सूरज के कॉलम में नोट कर लिए, मुकुल जितने पैसे लेके आया था मुकुल के कॉलम में नोट कर लिए। जस्ट मैं एक बच्चे अजम्पशन बेस्ड अमाउंट डाली जा रहा हूं, ऐसी बात समझ में आ रही है। जितने सूरज लेके आया था सूरज के कॉलम में, जितने मुकुल लेके आया था मुकुल के कॉलम में। आपने बोला चलो सर यहाँ पे दो के दोनों लेके आए थे, काम आसान हो गया। अब मान लो कोई ऐसी चीज होती है कि अगली बार में सिर्फ सूरज पैसे ले आया, मुकुल नहीं लाया, तब क्या करेंगे, तो सिंपल है, फिर से नोट कीजिए, बाय कैश। जो लेके आया है उसके कॉलम में नोट कर लीजिए, जो नहीं लेके आया उसको खाली छोड़ दो। काम आसान। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चे। यानी अब देखिए, अगर आपने पिछले क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल क्या होता है, ये सारी चीजें, तो आपको पता लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आपकी लायबिलिटी बढ़ती है या घटती है। रीजन क्या है, अब पार्टनर ने हमारे पास पैसे लगाए हुए हैं, हमने उसको इसके बदले में इंटरेस्ट देना है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपने देना है तो हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात क्लियर है बच्चे यहाँ पे। इसी के साथ में कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो भी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो बाय कैश ऐसे नोट करोगे बच्चे, एडिशनल कैपिटल। पार्टनर को आपने सैलरी दी है तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगा, बाय सैलरी। बात क्लियर है बच्चे। उसके बिना आपने कमीशन दिया है तो क्या चीज आ जाएगा, बाय कमीशन। क्लियर है जी। डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आ जाती होती हैं, डेबिट साइड में आपके पास में आता है सबसे पहले टू ड्राइंग्स। जो उन्होंने पैसा विड्रॉ किया, लायबिलिटी कम हुई यानी डेबिट। तो अगर ड्राइंग आ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात क्लियर हुई बच्चे, यहां तक आप सभी को। चलो, इसके बिना क्या चीज आता है, प्रॉफिट हुआ यानी कैपिटल बढ़ेगी भाई, तो बाय प्रॉफिट। ठीक है जी। अगर लॉस हुआ तो कैपिटल कम होगी यानी टू लॉस ट्रांसफर्ड या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना बच्चे, एप्रोप्रिएशन में लॉस होगा, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए ये सब कुछ क्लियर हुआ बच्चे। और देखिए और आपके पास में क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लोगे आप सभी, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या चीज निकाल लेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप सभी बोलोगे क्या सर अभी आपने बोला टाइप्स ऑफ कैपिटल कराओगे और आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, बता रहे हो। रीजन क्या है बच्चे, पहले आप इतना समझिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कैपिटल अकाउंट होता क्या है, क्यों मेंटेन कर रहे हैं, कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई है। अब मैं आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट्स की बेसिकली दो ही टाइप्स हैं। कैसी, एक बोल दिया जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक बोला जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, नाम से पता लग रहा है फिक्स मतलब भाई जिसमें बैलेंसेस क्या हैं, फिक्स हैं, स्टेबल हैं, एक ही रहने हैं। फ्लक्चुएटिंग मतलब जिसमें उतार चढ़ाव बदलाव चलता रहता है। तो ये जो एक टाइप मैंने कराई है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अभी समझाऊंगा, बस इतना समझ लो। इसे हमने क्या बोला, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और उसमें एक ही अकाउंट बनता है जो हमने बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बच्चे। अब बात करता हूं फिक्स्ड की। फिक्स्ड के केस में क्या होता है बच्चे, देखिए जो फर्म की कैपिटल है उसे फिक्स कर दिया जाता है, उससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाती। क्यों भाई, उन्होंने बोला हमारी जितनी भी एडजस्टमेंट है कैपिटल के बिना, देखिए कैपिटल यानी ये जो ओपनिंग कैपिटल थी, जो एडिशनल कैपिटल थी, इनके बिना जितनी भी एडजस्टमेंट है आपकी, जितनी भी छोटी मोटी हर साल की टुचरू पुटरू ट्रांजेक्शन होती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट लॉस, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब कुछ होता है। इसके लिए आप सभी क्या मेंटेन करोगे, करंट अकाउंट। इसके लिए आप सभी क्या मेंटेन करोगे, करंट अकाउंट। अब देखो भाई क्या मतलब है, डिटेल में अभी समझाता हूं आप सभी को। देखो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के केस में क्या सीन है, आपने दो अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। कौन कौन से, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या सीन है अभी आपको समझाऊंगा डिटेल में बच्चे पूरा। देखिए जब आप पार्टनर्स कैपिटल है, फिक्स का केस है, जब यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने, उस समय हमें अकाउंट कितने, दो मेंटेन करने पड़ेंगे। रीजन क्या है भाई, जो कैपिटल अकाउंट है वो तो पहले वैसे ही रहना है बच्चे आपके पास में, ठीक है जी। ये कौन सा आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया। कौन कौन से पार्टनर्स है हमारे पास में, एसएम, और दूसरा इसमें हमें कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है बच्चे, करंट अकाउंट। अब बोलोगे सर ये क्या चीज आ गई, कुछ नहीं बच्चे, वही चीज है, सारी चीजें वही हैं, अभी बताऊंगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है जी, कौन कौन, एसएम। अब समझो बच्चे क्या सीन है, देखिए जो कैपिटल अकाउंट है इसके अंदर क्या है, जब फिक्स्ड का केस है सिर्फ 4 टाइप्स की एंट्रीज होती हैं बच्चे, सिर्फ 4 टाइप्स। अब देखिए मैं नंबर ऑफ एंट्रीज की बात नहीं कर रहा कि कितनी 4 एंट्रीज, मैं बोलूं टाइप्स मतलब देखिए सबसे पहली टाइप कौन सी आएगी, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड हो तो सेम वही चीज है बच्चे जैसा आप पिछले टाइप में कर रहे थे, जितना ओपनिंग बैलेंस है उसको रिकॉर्ड कीजिए। उसके बिना दूसरी एंट्री आपके पास में आती है बाय बैंक, यानी इसको आप क्या बोलोगे बच्चे, एडिशनल कैपिटल। क्या बोलोगे आप इसे, एडिशनल कैपिटल, मतलब भाई जितनी वो और कैपिटल लेकर के है। देखो बच्चों मोस्टली क्या होता है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है वही क्लोजिंग बैलेंस चल जाता है, क्यों, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, उसको हम क्या बोल देते हैं, फिक्स बोल देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में क्या आ जाएगा, सेम रहता है, बैलेंस चेंज नहीं होता, तो उसको हम फिक्स कैपिटल अकाउंट का नाम देते हैं। लेकिन अगर एंट्रीज आती भी तो मैक्सिमम कितनी आती है, 4 टाइप्स की एंट्रीज। कौन कौन सी, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, दूसरी एंट्री कौन सी आएगी, एडिशनल कैपिटल, जितना वो और पैसा लेकर के आया बिजनेस में लगाया उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। और बच्चे ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे फिर क्या चीज आ जाएगी, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग कैपिटल। बच्चे 3 एंट्रीज क्लियर हैं। एक चौथी यहां पे आती है टू बैंक। इस साइड क्या आता था वैसे में बच्चे, आप सभी को याद हो तो ड्राइंग आता था ना, यहां पे ड्राइंग नहीं है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विड्रॉल। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विड्रॉल। अब देखिए परमानेंट विड्रॉल का मतलब क्या है, ड्राइंग क्यों नहीं, ड्राइंग क्या होती है बच्चे, आप रेगुलर इंटरवल पे निकलवाते हो बिजनेस में से और वो फिक्स होता है कि आपने निकलवाने ही निकलने। लेकिन ये जो परमानेंट विड्रॉल के सीन में क्या है, आप अपने कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो। कैसे रिड्यूस कर रहे हो, सपोज आप सभी ने पहले बिजनेस में लगा रखे थे 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, 2 पार्टनर्स ने, टोटल कैपिटल कितनी थी, 3 लाख की। अगर आपने डीड में डिसाइड कर दिया कि भाई कैपिटल ही अब जगह आपने 2 लाख रखनी है टोटल, तो इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया बच्चे।
अब क्या होगा, इनको अपनी कैपिटल कम करनी पड़ेगी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट विड्रॉल। बात समझ में आई है बच्चे? इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाला नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला चार्ज होता है। जैसा मैंने आपको कैलकुलेशन के टाइम बताया भी था, अगर माइंड में हो थोड़ा सा, तो ये सीन क्या कहलाता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या हुआ बच्चे, सिर्फ 4 टाइप्स की एंट्रीज आई। सबसे पहले ओपनिंग एंट्री, एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस और परमानेंट विड्रॉल। बाकी जितना कुछ बचा, क्या बचा बच्चे, जो लास्ट टाइप में हमने किया था, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन था, जो कुछ बचा वो सारा सारा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, करंट अकाउंट में। कैसे? अब देखिए बच्चे, जो करंट अकाउंट है इसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। कैपिटल का क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल का अकाउंट डेबिट नहीं होता नॉर्मल केसेस में, एक्सेप्ट कुछ हमारे पास इंसॉल्वेंसी वगैरह कंडीशन आ जाए। नॉर्मली हमारे पास में क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी हो सकता है। अगर क्रेडिट गिवन है, लायबिलिटी साइड गिवन है बच्चे, तो क्रेडिट बैलेंस होगा, इस साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। अगर असेट साइड गिवन है यानी डेबिट बैलेंस है, तो इस साइड से स्टार्ट होगा। अब बच्चे देखो, हो सकता है एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस हो और एक का डेबिट बैलेंस हो, तो जिससे अकॉर्डिंग हो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बाकी सारी एंट्रीज वैसे ही होनी है। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, हमारी लायबिलिटी बढ़ी क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रॉफिट हुआ क्रेडिट साइड में। एडिशनल कैपिटल बच्चे यहाँ पे नहीं आएगी, क्यों, वो ऊपर आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या नहीं है, एडजस्टमेंट्स आनी है। सैलरी मिली, वो चीज आ जाएगी, ठीक है जी। इस साइड में क्या क्या आएगा, टू बैंक ड्राइंग आएगी, ठीक है जी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, टू लॉस आ जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बात क्लियर है बच्चे? अब जो बैलेंस कैरिड डाउन है, जो इस साइड आया वो हमारी लायबिलिटी साइड में नहीं, लायबिलिटी साइड में, जो इस साइड में आ गया वो हमारी असेट साइड में। यहां का बैलेंस कहां पे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बस इतना सा काम होता है बच्चे, ये हमारे पास में होता है कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर है बच्चे? हमने कंप्लीट टाइप भी कर ली, क्या चीज भाई, फिक्स्ड भी और फ्लक्चुएटिंग में। फिक्स्ड में क्या थे, 2 अकाउंट्स बने, कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग ये है कि इसमें क्या है, इन्हीं दोनों अकाउंट्स को जोड़ दिया गया। बस यहां से ये चीज इरेज कर दीजिए, कंप्लीट क्वेश्चन कर दीजिए, क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। होप से बच्चे सभी को समझ में आया है। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूं। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।